बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं आपका टीचर सैयद हमाद अली आज केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। बच्चों, आज केमिस्ट्री की हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं और केमिस्ट्री में हम क्यों केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात बच्चों, केमिस्ट्री के हवाले से क्लास 8 में आप लोग इंट्रोडक्शन बल्कि आगे तक आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बल्कि नॉर्मल अंदाज में चलने की कोशिश करूँगा आपको बताते हुए। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है। अगर आम तौर पर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हमारे पास एक जवाब आता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री दरअसल साइंस की एक ब्रांच का नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, तो सवाल ये कि साइंस क्या चीज़ है, साइंस किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, साइंस दरअसल नाम है, साइंस दरअसल जो वर्ड है ना, ये वर्ड निकला है लफ्ज़ साइंशिया से। साइंशिया एक लैटिन ज़बान का वर्ड है और जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना या आगाह होना। तो साइंस एक ऐसा इल्म है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हैं या हम आगाही हासिल करते हैं। मसलन देखिए, आप ज़रा गौर करें कि ये दुनिया और ये कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इस कायनात में रोज़ाना कुछ ना कुछ मज़ाहिर होते रहते हैं। सूरज का निकलना, सूरज का ग़ुरूब हो जाना, सितारों का चमकना, बादलों का आना, बारिश का बरसना, बिजली कड़कना, ज़मीन पर रोईदगी यानी कि दरख्तों वगैरह का उगना, ये सब के सब मज़ाहिर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना और इनके बारे में मालूमात हासिल करना, बुनियादी तौर पर इसको भी साइंस कहा जा सकता है। लेकिन अगर ज़रा गौर करें हम कि साइंस ये अगर जानना ही इसका मतलब है, आगाही इसका मतलब है, तो दुनिया में पूरी कायनात में इतनी सारी चीज़ें हम इनके बारे में आगाही कैसे हासिल कर सकते हैं। एक वक़्त में इनके बारे में आगाही हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी एक शख़्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि दुनिया की सारी चीज़ों को वो एक वक़्त में और आसानी के साथ ना सिर्फ़ पढ़ सके, बल्कि उसको अपने दिमाग में भी अच्छे तरीके से बिठा सके। अब इस मकसद के लिए साइंस को, यानी साइंस जो इल्म है, इस इल्म को डिवाइड कर दिया गया है मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर। आप देखें ज़रा गौर से यहाँ पर, ये साइंस, ये कंप्लीट मैप आपके सामने बच्चों इस वक्त नज़र आ रहा है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप है ये साइंस का, जिसमें साइंस को मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ में डिवाइड करा गया है बच्चों। देखें, साइंस की अगर बुनियादी तौर पर देखें तो हमें 3 यहाँ पर ब्रांचेज़ नज़र आ रही हैं, जिनमें सबसे पहली है बच्चों लाइफ साइंस, दूसरी हमारे पास अर्थ साइंस और तीसरी हमारे पास कहलाती है फिज़िकल साइंस। अगर हम लाइफ साइंस पे जाएँ तो देखिए यहाँ पर ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, लाइफ का मतलब फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास, उसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ये आपके सामने सारे आपको नज़र आ रहे हैं। हमारा ताल्लुक़ लाइफ साइंस से नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं बच्चों अर्थ साइंस पर। अर्थ साइंस देखें, जियोलॉजी यानी ज़मीन के बारे में इल्म हासिल करना, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगा, बताऊँगा आपको। मेट्रोलॉजी आपके पास ये, सही है, इससे भी हमारा फ़िल वक़्त ताल्लुक़ नहीं है। हमारा जो ताल्लुक़ है साइंस की ब्रांच फ़िज़िकल साइंस से है। हम फ़िज़िकल साइंस में दरअसल पढ़ने जो जा रहे हैं वो केमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। फ़िज़िकल साइंस को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है इसका वो है केमिस्ट्री और इसका दूसरी जो ब्रांच है वो है फ़िज़िक्स आपके पास। केमिस्ट्री हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है आपके पास। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बात आती है किसकी, कि केमिस्ट्री का नाम जो है ना, केमिस्ट्री क्यों पड़ा और केमिस्ट्री कहते कैसे हैं? अगर देखिए कोई आपसे ये पूछे कि मुझे एक लाइन के अंदर या चंद जुमलों के अंदर, चंद सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ इतना बता दो कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो
आप सिर्फ अगर उनको इतना बता दो कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी केमिस्ट्री में हम मैटर को डिस्कस करते हैं, मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि हम केमिस्ट्री में वाकई मैटर को क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। मैटर, मैटर क्या है आपके पास, मैटर दरअसल कहा जाता है आपके पास हर उस चीज़ को, जो चीज़ क्या करती है, जो चीज़ मास, यानी जो एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर, उसको मैटर कहा जाता है। हर चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो क्या कहलाती है आपके पास, मैटर कहलाती है आपके पास ये। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है। इस स्लाइड में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए मेट्रोलॉजी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्टडी ऑफ द वेदर, सही है। जियोलॉजी आपको नज़र आ रहा है, स्टडी ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स वगैरह, सही है ना। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी आपको नज़र आ रहा है कि स्टडी ऑफ स्पेस के बारे में स्टडी करना आपको। इकोलॉजी आपको नज़र आ रहा है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट आपके पास यहाँ पर। केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस जाहिर सी बात है मैटर की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, हम इसको उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा कि हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि यार ये जो दरअसल वर्ड है आपके पास केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ वर्ड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का लफ्ज़ केमिस्ट्री क्यों कहलाता है, इसको केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन, और फिर हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री का जो वर्ड है ना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो वर्ड है, ये वर्ड दरअसल एक लैटिन ज़बान का वर्ड है, ये खेम से निकला है। अच्छा, इसकी ओरिजिन की भी दो वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वर्ड जो है, वर्ड निकला है खेम से। खेम बेसिकली वर्ड जो है आपके पास, ये एक लैटिन ज़बान का क्या है, लैटिन ज़बान का वर्ड है, और इसका मतलब होता है राख, ऐश। दरअसल केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी इजिप्ट यानी मिस्र से। मिस्र, मिस्र ना, मिस्र से ये केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो इजिप्ट की जो ज़मीन थी, वहाँ का ज़मीन की मिट्टी का जो कलर था वो राख की तरह था। जिस तरीके से हम सीवियो वगैरह जाएं, वहाँ पर हमें मिट्टी नज़र आती है, तो वो मिट्टी राख के कलर की, राख के जैसे मतलब होती है, सकता है राख के ग्रे कलर की ना मिट्टी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से मिस्र की जो मिट्टी थी उसकी रंगत थी ग्रेइश टाइप की, जिसको राख से ताबीर करा गया, यानी राख से ये कहा गया कि ये राख है। उसको ऐश यानी खेम के नाम से उसको जाना जाने लगा। तो उससे ये वर्ड खेम, केमिस्ट्री क्या हुआ, केमिस्ट्री पड़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड बिगड़ते बिगड़ते खेम हुआ, अल्केमी हुआ, अल्केमिस्ट्री हुआ, कीम के, फिर उसके बाद इसको केमिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। यानी आज के दौर के अंदर जो केमिस्ट्री है, अगर ये पहला कॉन्सेप्ट को सामने रखा जाए, देखा जाए, तो आज के दौर में केमिस्ट्री का लफ्ज़ ये उस ज़माने का निकला हुआ है जो ग्रीक ज़माना था, और ये मिस्र से शुरू हुई थी केमिस्ट्री, तो इस वजह से इसका नाम खेम पड़ गया। दूसरी चीज़, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास के, और ये जो केमिस्ट्री का वर्ड है, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो इब्तिदा हुई थी, ये अरब से हुई थी दरअसल। ये अरब से इसलिए, अच्छा इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम सेकंड नंबर पर इसलिए रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर देखा जाए तो अरब में मुसलमान साइंसदानों ने बेइंतहा काम किया था साइंस पर, बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इस बिना पर इसको अरब से भी मासूम मतलब मंसूब किया जाता है इसको, और कहा जाता है कि भाई केमिस्ट्री का जो वर्ड है ना, ये अरब से निकला है दरअसल, और इसकी लैंग्वेज अरबिक है, और ये अल्कीमिया से वर्ड निकला है, ये अल्कीमिया से, सही है। और इसका इसका मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चूंकि मुसलमान साइंसदानों ने फिर बहुत ज़्यादा काम किए थे, इस वजह से ये वर्ड अल्कीमिया के नाम से ये वर्ड क्या हो गया, वर्ड पड़ गया। अब अगर हम ये बात करें कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप अपने नोट्स में से, ये बुक में से आसानी से याद कर सकते हैं। मैं जो मुख्तसर अंदाज में आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दूं वो ये कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ properties of matter, chemical changes in and structure of matters and anything other else। यानी आसान अल्फाज में केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है आपके पास ना, कि जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशन को, उसमें होने वाले केमिकल चेंजेस को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारे पास कहलाती है केमिस्ट्री। यानी सबसे पहली चीज़ मैटर, मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है।